क्या हुआ जब स्वर्ग का संगीतकार बना सबके लिए खतरा। ये कहानी है चित्रसेन की। चित्रसेन कोई साधारण गंधर्व नहीं था, वो स्वर्ग का वो सितारा था जिसके गीत सुनकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उसके मन में एक ख्वाहिश थी, ऐसी ताकत जो उसे सबसे ताकतवर बना दे। उसने सोचा क्यों ना श्री विष्णु जी से कुछ अनोखा मांग लूं। बस उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी, दिन रात बिना रुके। आखिरकार हजारों सालों बाद श्री विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, चित्रसेन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए। चित्रसेन ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा तीर दीजिए जो हर शत्रु को हरा दे। विष्णु जी ने मुस्कुराकर एक चमकता दिव्य तीर दिया और चेतावनी दी, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना वरना मुसीबत होगी। चित्रसेन को तीर मिलते ही उसका जोश आसमान छूने लगा। उसने सोचा अब मैं अजय हूँ। उसने स्वर्ग में छोटे मोटे असुरों, राक्षसों और गंधर्वों को हराना शुरू किया। तीर हर बार बिजली की तरह दुश्मनों को भस्म कर देता, लेकिन ताकत का नशा चित्रसेन के सिर चढ़ गया। उसने तीर का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो निर्दोष गंधर्वों और आर्शियों को डराने लगा, यहाँ तक कि उसने देवताओं को भी ललकार दिया। स्वर्ग में हंगामा मच गया। जब श्री विष्णु जी को चित्रसेन की हरकतों का पता चला तो वैकुंठ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने गरज कर कहा, चित्रसेन मैंने तुझे शक्ति धर्म की रक्षा के लिए दी थी, न कि अहंकार के लिए। उन्होंने चित्रसेन को युद्ध के लिए ललकारा। चित्रसेन जो अपने तीर पर घमंड में डूबा था ने सोचा मैं विष्णु जी को भी हरा दूंगा। उसने उसी दिव्य तीर को भगवान पर तान दिया। स्वर्ग के मैदान में जबरदस्त युद्ध शुरू हुआ। चित्रसेन ने तीर छोड़ा जो आग की तरह श्री विष्णु जी की ओर बढ़ा, लेकिन विष्णु जी ने शांत मुस्कान के साथ अपना सुदर्शन चक्र उठाया। चक्र ने तीर को पल में राख कर दिया। चित्रसेन के होश उड़ गए। उसने बार बार कोशिश की लेकिन हर तीर बेकार गया। आखिरकार विष्णु जी ने अपनी माया से चित्रसेन को बांध लिया और बोले, शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है, तूने मेरे वरदान का अपमान किया। चित्रसेन घुटनों पर गिर पड़ा, प्रभु मैंने गलती की, मुझे माफ करें। उसने आंसुओं के साथ कहा। श्री विष्णु जी ने उसे क्षमा किया और बोले, शक्ति तभी सच्ची है जब उसे धर्म और भक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए। चित्रसेन ने अपनी गलती सुधारी और फिर से भक्ति का रास्ता चुना। ताकत का सही इस्तेमाल जरूरी है, चाहे कितनी भी शक्ति मिले, अगर उसे गलत रास्ते पर लिया तो वो तबाही लाती है। सच्ची भक्ति और समझदारी ही असली ताकत है। दोस्तों कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।